पता ही कौन से होते हैं जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री में सम कितना आता है 180। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, एंड cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन। पहले बुक में लग रखना है आपको, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा और थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। इसी तरह sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा sec थीटा। 6 आइडेंटिटी मींस 6 से आपके पास रेशो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, sin cos अपोजिट हो गए, tan cot हो गए, sec cosec कॉम्प्लीमेंट्री हो गई। कॉम्प्लीमेंट्री sin cos हो गया, tan cot sec cosec। ज्यादा रट्टे मारने की जरूरत नहीं है आपको, sin cos tan cot sec cosec। 90 माइनस थीटा sin cos आ रहा है तो आगे sin आ जाएगा, tan आ रहा है तो आगे cot आ जाएगा, sec का तो आगे cosec, मींस डबल डबल का ग्रुप बड़ा हुआ है आपके पास। अब अपने करते हैं इसके क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है cos 37 अपॉन sin 53। देखो 37, अब इसमें इससे आपके पास ऑलरेडी गिवन होगा कि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे, और 37 और 53 को ऐड करोगे तो 90 बन जाएगा। 3 इसको दे देंगे 40 और 50 90, ऑलरेडी आपको गिवन होगा कॉम्प्लीमेंट्री एड। इस कॉम्प्लीमेंट्री आपको गिवन ही होगा क्वेश्चन के अंदर, आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ फॉर्म चेंज करनी है उनकी। अब चाहे तो इसकी फॉर्म चेंज कर लो चाहे इसकी, दोनों की फॉर्म चेंज नहीं करनी, एक की फॉर्म चेंज करनी है दोनों में से, चाहे किसी की भी कर लो। अब किसी बच्चे ने राइट किया cos 90 माइनस 37 निकाल दे, 37 कब आएगा जब 90 में से क्या आपने कम कर दे 53। अब cos 37 को अपन क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 53, क्योंकि 90 में से 53 अपने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 37। अपॉन में क्या पढ़े sin 53। अब फॉर्मूला लिख दो, cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है sin थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे क्या है 53, ये हो जाएगा sin 53 अपॉन sin 53। देखो सेम सेम वैल्यू आ गई। अब 5 में 5 का डिवाइड करते हो क्या आता है 1, उसी तरह sin 53 में sin 53 का डिवाइड करोगे वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये आ गया आपका आंसर। बहुत ही इजी है, कॉम्प्लीमेंट्री आपको गिवन ही होगा, ज्यादा कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, लेकिन फॉर्मूले पता होने चाहिए। साइन कोस में कोस, साइन में tan cot cot tan sec cosec cosec sec, ग्रुप ज्यादा होना चाहिए इनका आपको। फर्स्ट का सेकंड पार्ट cosec 32 sec 58, वही सेम फॉर्मूला सब में राइट करते जाना है आपने, जहां पे जो भी आइडेंटिटी लोगे वो राइट करनी होती है आपको। cosec 32 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 58 अपॉन sec 58, ये हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला राइट कर देना, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, sec थीटा की वैल्यू क्या आ गई 58 अपॉन sec 58 वैल्यू 1। ऐसे क्वेश्चन के आंसर ज्यादातर 1 या 0 ही आते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 10 एंड cot 80, इसको लिख दिया आपने 10 90 माइनस 80 अपॉन
cot 18 tan 90 माइनस थीटा क्या आता है cot थीटा थीटा की वैल्यू क्या है 18 upon cot 18 इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 अगला पार्ट था cos 19 upon sin 71 एक को चेक कर लो cos 90 माइनस 19 को क्या लिख सकते हैं 71 अपॉन sin 71 जो हो जाएगा sin 71 अपॉन sin 71 इसका आंसर भी 1 क्वेश्चन नंबर सेकंड सेकंड का फर्स्ट cosec 25 माइनस sec 65 65 और 25 कितने हो गए 90 और cosec और sec कॉम्प्लीमेंट्री होते ही हैं एक को चेंज कर लो तो इसको कर लो तो इसको cosec 90 माइनस 25 का लिख लिया 65 माइनस sec 65 वैसे का वैसा पड़ा है एक को चेंज करना है कौन सा कर लो तो पहले वाला कर लो तो सेकंड वाला कर लो cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा और थीटा की वैल्यू क्या है 65 माइनस sec 65 अब आपको पता है 5 में से 5 जाते हैं क्या आता है 0 65 में से 65 गए आंसर क्या आ गया 0 सेकंड का सेकंड 434 माइनस 10 56 एक को चेंज कर लो क्योंकि 60 और 30 90 हो गए 4 90 माइनस 56 माइनस 10 56 4 90 माइनस थीटा tan थीटा थीटा की वैल्यू क्या है 56 माइनस 10 56 आंसर 0 थर्ड पार्ट sin 36 cos 54 minus sin 54 upon cos 36 sin cos opposite 36 और 54 90 54 और 36 90 एक को चेंज कर लेते हैं एक साइड वाले को इसको अप्लाई करें sin 90 माइनस 54 cos 54 माइनस sin 90 माइनस 36 अपॉन cos 36 sin 90 माइनस थीटा cos 54 अपॉन cos 54 माइनस sin 90 माइनस 36 sin 90 माइनस थीटा cos 36 अपॉन cos 36 1 माइनस 1 क्योंकि 1 इसकी वैल्यू माइनस इसकी वैल्यू 1 1 माइनस 1 क्या होता है 0 जो आपका आंसर आ गया ओके नाउ अवरीन आई है क्या आज अवरीन ऐड नहीं हुई नो सर वो कहीं गई हुई है चल अस्मित इसका फोर्थ पार्ट मैं बोर्ड पे राइट करूं अपनी स्क्रीन शेयर करना फोर्थ पार्ट सिंपलीफाई करना है नोटबुक में स्क्रीन शेयर करो अस्मित sin into cos 90 माइनस थीटा यस सर प्लस स्क्रीन शेयर करो इसको सिंपलीफाई करना है नहीं नोटबुक की स्क्रीन शेयर होनी चाहिए तेरी मेरे पास सिंपलीफाई करके बताओ जल्दी से नोटबुक की कॉपी दिखाई देनी चाहिए बच्चों को दूसरों को भी जहां पे तेरा सिंपलीफाई हो रहा है कैमरा सेट करना पड़ेगा तेरे को थोड़ा सा हो जाएगा क्या सर या तेरे से नहीं हो पाएगा सर ओनली फ्रंट ही होगा सुखदीप कर लेगा क्या इसको सर देखता हूं
अंदर से स्टार है ना, कौन सा क्वेश्चन ले सकते हो? चलो मैं करता हूँ इसको। sin थीटा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा प्लस cos थीटा sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा। sin तो sin क्या हो गए? sin स्क्वायर थीटा। cos into cos क्या हो गए? cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा आपने लास्ट 7.1 में आइडेंटिटी लिखी थी, वैल्यू क्या आती है? 1। इसका आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड का फर्स्ट sin 70 sin 20 माइनस cos 20 cosec 70। इसलिए क्यों sin 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 है cos और cosec है, cos और cosec। तो घर पे देखते पहले इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो हो जाएगा। cos 20 है, अपने इसको 20 में चेंज कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस सर आपने cos 70 करवाया था cosec को हटा के। हाँ वो देखा ना, क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम हो सकती है। cos 70 ओके, एक साइड sin है एक साइड cos है, चाहे इन cos वालों को चेंज कर लो चाहे sin वालों को चेंज कर लो। अपने एक साइड चेंज करनी चाहिए, इसको कर लो चाहे इसको चेंज कर लो। इसको करते हैं तो sin 70 को क्या लिखेंगे? 90 माइनस 20। फिर sin 20 को क्या लिखेंगे? 90 माइनस 70 माइनस cos 20 cos 70। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, थीटा की वैल्यू 20 cos थीटा की वैल्यू 70 माइनस cos 20 cos 70। सेम सेम वैल्यू आ गई, आंसर क्या आ गया? 0। ओके, आपने आइडेंटिटी राइट करनी है। यहाँ पे लिखोगे sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। आपने एक आइडेंटिटी लगाई sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। नेक्स्ट सेकंड है इसका थर्ड का 2 cos 67 अपॉन sin 23 माइनस 10 40 अपॉन cos 50 माइनस cos 60। 67 23 कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, 40 और 50 कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। 10 कोड का पेयर आ गया, cos और sin का पेयर आ गया। तो एक को चेंज करते हैं 2 cos 90 माइनस 23 अपॉन sin 23 माइनस 10 90 माइनस 50 अपॉन cos 50 माइनस cos 60 की वैल्यू क्या आती है? 1 अपॉन 2। 2 ये क्या बन जाएगा? sin cos 90 माइनस थीटा sin थीटा sin 23 अपॉन sin 23 माइनस cos 50 अपॉन cos 50 माइनस 1 अपॉन 2। 2 बन जा 2 माइनस 1 माइनस हाफ। 2 में से बन गया 1 माइनस हाफ, 1 में से हाफ गया हाफ। नेक्स्ट
कौन सा फोर्थ का पास साइन 35 अपॉन cos 55 का होल स्क्वायर प्लस cos 55 अपॉन sin 35 का होल स्क्वायर माइनस 2 cos 60। देखो साइन cos कॉम्प्लीमेंट्री आ गया 35 और 55 90 55 और 35 90। इसको सिंपलीफाई करने के लिए साइन 90 माइनस 55 अपॉन cos 55 का होल स्क्वायर प्लस cos 90 माइनस 35 अपॉन sin 35 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 sin 90 माइनस थीटा cos 55 अपॉन cos 55 का होल स्क्वायर प्लस sin 35 अपॉन sin 35 का होल स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल क्या बच गया 1। इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 1 से 1 कैंसिल क्या रहेगा 1। फोर्थ का सेकंड sin 27 अपॉन cos 63 का होल स्क्वायर प्लस cos 63 अपॉन sin 27 का होल स्क्वायर। एक को चेंज करते हैं sin 90 माइनस 63 अपॉन cos 63 का होल स्क्वायर प्लस cos 90 माइनस 23 और 27 अपॉन sin 27 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू cos 63 अपॉन cos 63 का होल स्क्वायर प्लस sin 27 अपॉन sin 27 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 और 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसका फर्स्ट है 10 12 438 452 460 478। अब देखो इसमें कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री है 72 78 और 12 कितने हो गए 19 38 और 2 क्या हो गए 19। इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं 10 12 और 78 और 38 और 52 क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री हो रही है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो रही है। क्या बच गया 4 16। अब दोनों में से इसको एक में चेंज करना है दोनों में से एक को चेंज करना है
10 90 माइनस 78 वालों को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 78 cot 78 cot 90 minus 52 10 52 into cot 60 की वैल्यू क्या आती है 10 60 की वैल्यू आती है √3.2 √3.2 और 1.2 √3 होती है ना 1/√3 वैल्यू चेक करना इसकी सही है क्या 10 60 की वैल्यू आ जाएगी √3.2 1.2 √3 तो कोड क्या आ जाएगी 1/√3 सही है ये क्या बन गया कोड 78 कोड 78 1052 1052 into 1/√3 यहाँ पे कोड 12 है तो ये कोड 12 और 90-38 और 90 थीटा क्या होता है 10 थीटा अब देखो ये क्या हो गया ये कोड है 10 90 थीटा कोड 90 थीटा 10 थीटा 10 52 into cot 52 अब अपने को फॉर्मूले पता है क्योंकि ये क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के 10 cot 10 थीटा into cot थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 इसकी वैल्यू क्या होगी 1 52 cot 52 की वैल्यू क्या होगी 1 into 1/√3 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1/√3 तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1/√3 क्वेश्चंस में मिस्टेक है कोई बुक के अंदर फिफ्थ का सेटिंग 10 5 10 25 10 30 10 65 10 85 इसी तरह इसमें भी क्या बन रहे हैं 2 2 के पेयर बन जाएंगे 85 और 5 90 25 और 65 90 तो इकट्ठा कर लो 10 5 10 85 फिर 10 25 10 65 एंड क्या बच गया 10 30 एक को चेंज करना है 10 5 को क्या लिखेंगे 90 माइनस सर 1032 है जस्ट सर 1030 दो बार क्या रहेगा 10 85 इसी तरह इन दोनों में से एक को चेंज करते हैं 10 25 को क्या लिखेंगे 90 माइनस 65 10 65 इनटू 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इनटू 1/√3 ये क्या बढ़िया 10 90 माइनस थीटा cot थीटा cot 85 इनटू 10 85 10 90 माइनस थीटा cot 65 इनटू 10 65 1 का 1 से 1 √3 का √3 से 3 इसकी वैल्यू क्या होगी 1 इसकी वैल्यू क्या होगी 1 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1/3 1/3 आंसर आ जाएगा आपके पास अगर 10 32 टाइम में है तो 2 टाइम ऐड करके 3 आ गया अगर 1 टाइम आ जाता तो रूट ऐसा आता 1/√3 1 टाइम आता 1/√3 आता 10 32 टाइम आ रहा है तो 1/3 क्योंकि √3 क्या होता है 3 होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है आपने लास्ट 8 9 मिनट बचे हैं अपने पास मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 6
express the following in terms in trigonometry ratio angle between 0 से 45। अब 0 से 45 के बीच में आपका आंसर आना चाहिए, जो वैल्यू आनी चाहिए एंगल्स की वो 0 से 45 के बिटवीन आनी चाहिए, क्योंकि पहले आपको कैसे गिवन है, जैसे 6 का फर्स्ट गिवन है sin 81 प्लस sin 71, ये देखो 45 से ग्रेटर देन है दोनों ही, तो आप इसको स्मॉल करना है, आंसर चाहे आपका कंप्लीटली आया चाहे नहीं, लेकिन वैल्यू इसकी क्या आनी चाहिए एंगल्स की 0 और 45 के बिटवीन आनी चाहिए। अपने चेंज करते हैं sin 81 को क्या लिखेंगे 9 माइनस 90 माइनस 9, तो 81 में 9 ऐड करेंगे तो 90 बन जाएगा, प्लस sin 71 को क्या ऐड करेंगे 19, क्योंकि 9 80 और 19 हो जाएंगे। अब अपने को पता है sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी 9 प्लस sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 19। देखो 9 और 19 किसके बिटवीन आ रहे हैं 0 एंड 45 के बिटवीन आ रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा cos 9 प्लस cos 19, क्योंकि आपने आंसर देना है वो 0 और 45 के बिटवीन एंगल्स आने चाहिए आपके, और 9 और 19 0 और 45 के बिटवीन ही आते हैं, तो इतना ही आंसर हो जाएगा आपके पास cos 9 प्लस cos 19। लेकिन ध्यान रखना आपको फॉर्मूले राइट करने हैं हर जगह, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, हर क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी आपकी राइट की होनी चाहिए। सेकंड पार्ट, सिक्स का सेकंड है tan 68 प्लस sec 68, तो 68 को अपने क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 22, तो ये हो जाएगा 10 90 माइनस 22 प्लस sec 90 माइनस 22, 10 90 माइनस थीटा cos थीटा, थीटा की वैल्यू 22 प्लस sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, थीटा की वैल्यू 22, ये आपका आएगा आंसर। जब 22 क्या है 0 और 45 के बिटवीन आ रहा है, फॉर्मूला यूज करोगे tan 90 माइनस थीटा cos थीटा एंड sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा। छोटे छोटे क्वेश्चंस है 1 मार्क्स वाले आएंगे, तो 1 मार्क्स में आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन आपका कोई भी आगे एग्जाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन होने से आते हैं, वहां पे जो आपके 7.2 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, अब आगे आपने क्या करना है प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है 7 से नेक्स्ट जितने भी हैं 18 तक। 7 में क्वेश्चन है sin 65 प्लस cos 25 इक्वल 2 cos 25। बॉय इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड को आपको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास sin 65 प्लस cos 25। अब देखो cos 25 अपने लेके आने तो cos 25 को अपने चेंज नहीं करेंगे, ओके, जो आपने राइट हैंड में प्रूफ करना है उसको चेंज नहीं करना राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में बाकी को चेंज करते हैं। 65 को चेंज करते हैं sin 90 माइनस 25, 65 को क्या लिखते हैं 90 माइनस 25 प्लस cos 25। अब ये क्या बन गया sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 25 प्लस cos 25। अब cos 25 और cos 25 कितने हो गए 1 और 1 2, 2 cos 25, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8, दो तीन मिनट बचे हैं।
sin 35 sin 55 minus cos 35 cos 55 equal 0। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे sin 35 sin 55 minus cos 35 cos 55 cos cos sin sin, चाहे जिस पोर्शन को चेंज कर लो चाहे इस पोर्शन को चेंज कर लो, अपने इसको चेंज कर देते हैं। sin 35 को क्या लिखेंगे 90 minus 65 sin 55 आएगा। sin 90 minus 55 को 35 minus cos 35 cos 55 sin 90 minus theta cos 55 into sin 90 minus theta cos theta की वैल्यू 35 minus cos 35 cos 55। देखो cos 50 cos 35 cos 35 cos 55 सेम सेम है, तो आंसर क्या आ गया 0। और ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 लेकर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हो जाना चाहिए एक आधा क्वेश्चन अपना, जैसे टाइम हो चुका है आपका 9। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ इसकी sin 70 अपॉन sin 20 प्लस cos 59 अपॉन sin 31 माइनस 8 sin स्क्वायर 30 जीरो लेके आना है। दोनों में से एक को चाहिए, दोनों में से एक को चाहिए, क्योंकि 90 और 70 कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। sin 90 minus 20 अपॉन sin 20, यहाँ पे एक में cos होगा। Excuse me, sir. cos 70 है बेटे, Yes, sir. cos हो जाएगा प्लस cos 59 और 90 minus 31 अपॉन sin 31 माइनस 8 इंटू sin 30 वैल्यू क्या होती है 1/2, sin स्क्वायर है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो गई sin 20 अपॉन sin 20 प्लस cos 31 अपॉन sin cos 30 में थीटा sin थीटा होता है sin 31 अपॉन sin 31 माइनस 8 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 4 1 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 2 1 और 1 क्या हो गए 2 माइनस 2 कितने हो गए 0। और ये आपकी क्या थी राइट हैंड